हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण मल दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल एसकेएम लीगल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे क्लाइंट ओवर द कॉल या रोज ऑफिस में आके हमसे बार बार पूछते हैं। तो ऐसा 10-15 क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स तक शेयर करिएगा, जिससे कि ये नॉलेज हर एक किसी को मिल पाए जो भी साइबर रिलेटेड प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, उसको ये वीडियो मिल पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लाइंट हमसे पूछता है कि सर क्या लियन अमाउंट या डिस्प्यूट अमाउंट ऑटोमेटिक हट जाएगा अकाउंट से? आंसर इज नो। लियन अमाउंट या डिस्प्यूट अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं हटेगा, आपको एनओसी लाना होगा तभी वो लियन अमाउंट या डिस्प्यूट अमाउंट आपके अकाउंट से रिमूव होगा। दूसरा क्वेश्चन जो क्लाइंट पूछता है, सर क्या अकाउंट जब भी फ्रीज हो रहा है, डेबिट फ्रीज हो रहा है, क्या एनओसी लाना जरूरी है? आंसर इज नो। आपको बैंकर से पूछना चाहिए आपको अकाउंट को लियन लगाने बोला गया है या टोटल डेबिट फ्रीज करने बोला गया है। अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट को लियन लगाने बोला गया है फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी तो आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं हो सकता है। तो आप इस मामले इस केस में आप एक अच्छा लॉयर को लेके जाए, एक अच्छा लीगल ड्राफ्टिंग करें और बैंक में विजिट करें और बैंकर से क्वेश्चन पूछे कि आप किस आधार पे मेरे अकाउंट को बंद कर दिया है। इस ऐसा करने से आपका अकाउंट बिना एनओसी का खुल जाएगा। लेकिन अगर आयोग या कोर्ट से ऑर्डर गया आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज करने के लिए तो इस केस में आपको एनओसी लाना जरूरी है। ठीक है, तो अब मेरे को जो तीसरा जो क्वेश्चन बार बार क्लाइंट पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सारा साइबर केसेस में सर अरेस्ट हो सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। सारा साइबर केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, वही साइबर केसेस में हम अरेस्ट हो सकते हैं जो साइबर केसेस एफआईआर में रजिस्टर हो जाता है, वही साइबर केसेस में हम अरेस्ट हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो क्लाइंट हमसे 12 पूछते हैं कि सर मेरा तो कंप्लेन मुंबई से आया, मैं कोलकाता में हूं, अभी भी क्या मैं अरेस्ट हो सकता हूं? आंसर इज आप अरेस्ट हो सकते हो। अगर मुंबई पुलिस को लगा कि आपको अरेस्ट करना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो आपका लोकल पुलिस स्टेशन का हेल्प लेके आपको अरेस्ट कर सकता है। तो ये मत सोचिएगा अगर बाहर से कंप्लेन आया तो आप बच जाओगे। अगर आपको आयोग को अरेस्ट करना होगा तो वो कैसे भी आपको अरेस्ट कर लेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इतना होशियार होते हैं कि वो अकाउंट दूसरे का रेंट पे लेके उसमें बहुत सारा फ्रॉड मनी डालते हैं और सोचते हैं उनका कुछ नहीं होगा। आप गलत है। अगर आप अकाउंट रेंट पे भी ले रहे हैं तो अगर अक्यूज अगर अरेस्ट होता है और आयोग को बता देता है कि ये आदमी मेरा अकाउंट को रेंट पे लगाया है तो जो रेंट में लगवा रहा है वो भी अरेस्ट हो सकता है। तो अगर आपका थोड़ा भी लिंकेज है इस क्राइम के रिलेटेड तो आप भी अरेस्ट हो सकते हो। अब क्वेश्चन आता है सर कि क्या साइबर केसेस में हम लोग को हर वक्त पुलिस स्टेशन जाना जरूरी होता है क्या? तो ऐसा हर वक्त आपको पुलिस स्टेशन जाना जरूरी होता है। वही साइबर केसेस में आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ता है। जो साइबर केस में एफआईआर रजिस्टर हो गया है उसी केस में आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ता है। बहुत सारे क्लाइंट हमसे ये पूछते हैं सर नोटिस आया हम इग्नोर कर दिए, क्या नोटिस इग्नोर करना सही है? आंसर इज नो। नोटिस को कभी भी इग्नोर मत करिए क्योंकि वो नोटिस में क्लियरली लिखा रहता है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करेंगे तो आपको ये नोटिस भेजा गया पहले एज ए वार्निंग कि आप इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं देंगे तो आयोग आपको वारंट इशू कर देगा, आप अरेस्ट हो सकते हैं। इसके लिए नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर देना चाहिए। अब बहुत सारे क्लाइंट का ये क्वेश्चन आता है सर मुझे नोटिस मिला, मैं अगर रिप्लाई नहीं करूंगा नोटिस को तो कुछ होगा थोड़ी ना। ऐसा नहीं है। अगर आपको ये नोटिस आया है तो ये इसके लिए आया है कि आयोग चाहता है आप इन्वेस्टिगेशन में उनको हेल्प करें। अगर आप उनको इन्वेस्टिगेशन हेल्प नहीं करेंगे तो वो आपके नाम में वारंट इशू कर सकता है और आपको अरेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए प्लीज नोटिस आया तो उसको इग्नोर मत करिए, एक लॉयर को हायर करिए, आप प्रॉपर रिप्लाई करिए क्योंकि इस मामला में आप अरेस्ट हो सकते हो। क्योंकि नोटिस दिया मतलब आयोग आपका हेल्प चाहता है, अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे तो आप अरेस्ट हो सकते हो। फिर एक क्लाइंट में से क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या हर मामले में साइबर पुलिस स्टेशन विजिट करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। आप एक लॉयर को हायर कर सकते हो और वो आपका मामला अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। हर मामला में आपको साइबर पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं सर क्या मैं खुद मेल करके अपना अकाउंट खुलवा सकता हूं? आप खुलवा सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट इसमें क्या होता है प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। अगर आप खुद मेल करके खुलवाओगे तो प्रोसेस में बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि एक लॉयर जिसका पढ़ाई किया वो जिस हिसाब से लीगल ड्राफ्टिंग करेगा आप नहीं कर पाओगे। और आयोग जब भी आपका ड्राफ्टिंग देखता है वो समझ जाता है ये कोई प्रॉपर लॉयर से ड्राफ्टिंग हुआ नहीं है और इससे वो आपका रिप्लाई को इग्नोर करता है, आपके मेल्स को इग्नोर करता है। बट जब भी आप किसी लॉयर के थ्रू अपना मेल को करवाएंगे तो वो इस मेल को इग्नोर नहीं करेगा और आपका प्रोसेस फास्ट होगा। इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको अपने से मेल में ये काम करने का। आप जरूर एक लॉयर को हायर करें और अपने अकाउंट को इस तरह से एनओसी करें। तो ये सब क्वेश्चन जो कि हमसे रोज पूछा जाता है, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नीचे मेरा स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, अगर और भी कोई इंक्वायरी आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारा ऑफिस राजागढ़ चिनार पार्क में आप आके हमसे विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।